नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। पार्टनरशिप से शुरू हुई, धोखाधड़ी तक पहुंची और ब्लैकमेलिंग पर खत्म हुई ये कहानी वाकई गोरखपुर से लेकर मुंबई तक पहुंच चुकी है। लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए हम लगातार खबर चला रहे हैं। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जो वीडियो मुंबई के फैशन टीवी ऑफिस की बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो में आपको 3 शख्स बैठे दिखाई देंगे। पहला शख्स जो है वो कासिफ खान है, जिसको फैशन टीवी का मैनेजिंग डायरेक्टर बताया जा रहा है। दूसरे शख्स जो इसमें वर्दी में दिख रहे हैं, पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं, वो इस केस के विवेचक आशुतोष कुमार राय हैं। और जो तीसरा शख्स है वो है आपका विवेक सिंह और राकेश सिंह, यानी कि जो जूही के पति हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब विवेचक पहुंचे तो उनके साथ विवेक सिंह और राकेश सिंह कर क्या रहे थे। बात को समझिएगा। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज से हमें मिली हुई है और आपको बताते चलें कि 3 लोग कमरे में लगातार बैठे हुए हैं। जो विवेचक हैं वो फोन पे भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कासिफ खान से भी बात हो रही है और राकेश सिंह भी अपनी बात को कह रहे हैं। अब ये क्या बातें हो रही हैं, ये 3 शख्स ही बता सकते हैं। लेकिन इस दौरान आशुतोष कुमार राय के पास लगातार फोन आते रहते हैं। किसी को वो इस मामले की शायद जानकारी भी देते हैं। अब किसको देते हैं ये तो अलग की बात है। लेकिन उसके बाद वो अपना पेपर उठाते हैं, जो कि टेबल पे रखा हुआ था कासिफ खान के दफ्तर पे। उसके बाद वहां पेन स्टैंड से एक पेन उठाते हैं और उस पर लिखना शुरू करते हैं। और लिखने के बाद उस पेपर को वो बड़े आराम से कासिफ खान की तरफ बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और लिखने के बाद उन्होंने कासिफ खान की तरफ बढ़ाया भी है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने लिखा क्यों, बोला क्यों नहीं। कारण ये था कि कासिफ खान से जब शायद पूछा गया कि आपका सीसीटीवी फुटेज है, रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो वीडियो है कि नहीं, तो कासिफ खान ने शायद ये कहा कि भाई सिर्फ वीडियो है, ऑडियो नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस महकमे में थे तो इस नाते उनको शक था कि बात रिकॉर्ड हो सकती है, इस नाते उन्होंने बोला नहीं, कागज में लिखा। कासिफ खान उस पेपर को पढ़ते हैं। उसके बाद उन पर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जो विवेचक हैं उस कागज को वापस लेते हैं, उस लेटर पैड से फाड़ते हैं, उसको मोड़ते हैं और वापस अपने पास रख लेते हैं। अब सवाल कई उठते हैं। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या था कि जो मुंह से बोला ना जा सका, जिसे कागज पर लिखकर बताना पड़ा, और ऐसा क्या था जिसको पढ़ने के बाद कासिफ खान के चेहरे का रंग वीडियो में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद लगातार बातें हो रही हैं, विचार विमर्श हो रहा है, जैसा कि वीडियो से साफ लग रहा है। इसके बाद फोन पे फिर बात होती है। अब फोन पे किससे बात हो रही है ये तो अगर पुलिस विभाग चाहे तो कॉल रिकॉर्ड से पता कर सकता है। इसकी सूचना किसको दी जा रही थी कि उस ऑफिस में बैठकर क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा था कि ये बताया जा रहा था कि भाई जो डील कासिफ खान के साथ होनी थी वो नहीं हो पाई। ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके बारे में बात करते हुए इस मामले के एक वकील हर्ष शाह ने इंडियन टीवी न्यूज से क्या कहा, ये आप आगे खबर में देखिएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरी बात हर्ष शाह जी से हो रही है? हाँ, हो रही है। हर्ष शाह जी, मैं अमित ओझा बात कर रहा था गोरखपुर से, इंडियन टीवी न्यूज से। अच्छा, नमस्ते, बोलिए ना जी। मुझे आपका नंबर कहीं से मिला था। ओके। मैं ये जो कासिफ खान और एफ फैशन टीवी का जो प्रकरण चल रहा है उसको मैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ओके। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमें एक क्लिप मिली हुई है। अच्छा। उस क्लिप में जो इस केस के जो विवेचक हैं गोरखपुर के आशुतोष कुमार राय हैं, और जो कंप्लेनेंट है जूही सिंह, उनके पति राकेश सिंह, ये उस दौरान ऑफिस में दिख रहे हैं। और उस दौरान आयुष ने कोई बात की है और शायद उनको ऐसा कुछ जो भी लग रहा हो, ये मैं नहीं बता सकता,
लेकिन उन्होंने एक लेटर पैड पे कुछ लिखा और लिखने के बाद उन्होंने कासिफ खान की तरफ हैंड ओवर किया। कासिफ खान उस चीज को पढ़ते हैं और वापस उस चीज को वापस कर देते हैं। उसके कुछ समय के बाद फिर ऐसा बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या गिरफ्तारी के बाद, जैसा कि जीडी में दर्ज है, इसकी सूचना वकील को दी जाती है? तो क्या आपको कोई सूचना ऐसी मिली थी? मतलब मैं सर को, मैं आपको बोल सकता हूँ ये चीज, मैं सर से बात की थी मैंने। तो जब 11 बजे उनको पुलिस स्टेशन, जब उनको अरेस्ट करवाने वाले थे, उसके पहले उनको एक गाड़ी में बाहर रखा था, एक टाटा हैरियर की गाड़ी थी। तो जब मैं सर को मिला था 11 बजे, जब मुझे इन्फॉर्म किया गया था। एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। जो टाटा हैरियर गाड़ी थी, क्या वो मुंबई की थी या उस पर नंबर कोई देखा था आपने? नहीं, वो नंबर है मेरे पास, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, पूरा नंबर क्या है अगर आपको चाहिए तो। पर वो मुंबई की गाड़ी नहीं थी, वो यूपी की गाड़ी थी जी। और वो कंप्लेनेंट विवेक सिंह की ही गाड़ी थी। जी, जो जी। जूही सिंह है ना, उनके हस्बैंड विवेक सिंह, उनकी वो गाड़ी, वो 2 गाड़ियां लेके आए थे इधर। तो गिरफ्तारी के बाद आपकी, गिरफ्तारी के बाद हर्ष जी, क्या आपकी कोई उनसे बात हुई थी कासिफ खान से? जैसे इनकी गिरफ्तार हो गई थी तब तुरंत ये लोग मुझे इधर मिले नहीं। वो लोग सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में, मैंने सर से बात की थी इनकी ये टाटा हैरियर गाड़ी में। जब ये मैं बात की थी तब मुझे काशिफ खान ने ये बोला था कि ये लोग ने एक चिट्ठी पे उनको एक ऑफर दी थी कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, हम ये आपका केस रफा दफा कर देंगे। मतलब कितना पैसा? वो एक चिट्ठी पे नोट लिख के उन्होंने दे दिया था सामने वाले कंप्लेनेंट ने। कुछ अमाउंट वगैरह क्लियर बताया था काशिफ खान ने? और काशिफ सर ने मुझे ऐसे तो बोला है 2 करोड़ की उन्होंने ऑफर दी थी। आईओ ने खुद, जो आशुतोष है, उन्होंने बोला था कि आपके ऑफिस में कैमरा लगे हैं और वो कैमरा आपका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड दोनों होता है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं उस समय, उन्होंने एक कागज पे ये ऑफर लिखा 2 CR और वो सर को दे दिया था तब। तो सर ने तब मुझे ऐसा बोला कि जब ये ऑफर उनको दी गई थी तब सर ने बोला मैं इनको कोई इलीगल रैंसम अमाउंट इनको नहीं दूंगा, मैं जो भी है मैं लीगली करूंगा। इसके लिए अभी काशिफ खान अभी जेल में है गोरखपुर के। चलिए, इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कॉल थी, मैंने बिना आपकी जानकारी के रिकॉर्ड की है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मुझे ये काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये मेरा काम है और मैं ये चाहता हूं कि जो सच है वो जनता के सामने आए। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी दर्शकों को एक जो है वीडियो क्लिप दिखाई, साथ ही साथ एक जो है हमने रिकॉर्डिंग सुनाई। ये रिकॉर्डिंग हर्ष शाह की है, जो इस मामले में वकील भी है। हमने रैंडमली फोन किया और शायद हमारा ये काम था भाई बता देना कि वकील साहब हमने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है, वरना पता चले कि वकील साहब वहां से हमें जो है एक नोटिस भेज दें कि भाई बिना बताए आपने हमारी बातों को रिकॉर्ड कैसे कर लिया। खैर, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, नॉर्मल कॉल तो छोड़िए, व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड हो जा रही है और यही एक खतरे की घंटी है। ये एक छोटी सी आज खबर थी। अब अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तारी के बाद जब गाड़ी मुंबई से गोरखपुर के लिए निकली तो उस गाड़ी में कौन कौन था। 2 गाड़ियां गोरखपुर से गई थी, एक गाड़ी टाटा हैरियर थी और एक जो है अर्टिगा थी। दोनों गाड़ियों के नंबर हमारे पास मौजूद हैं। किस गाड़ी में कौन बैठा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि फैमिली ट्रिप थी, क्योंकि जिस गाड़ी में पुलिस के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को होना चाहिए था उसमें कोई और भी बैठा था। कौन थे वो लोग, ये हम अपनी कल की खबर में आपको बताएंगे। इस मामले में लगातार जो है हम खबरें दिखा रहे हैं और प्रशासन से ये बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले की विवेचना किसी ऐसे सक्षम अधिकारी से कराई जाए जो कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच करे और जो दोषी हैं वो वाकई जेल के अंदर जाए। लेकिन हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि पार्टनरशिप से शुरू हुआ ये खेल ब्लैकमेलिंग तक पहुंच चुका है और अधिकारी अभी तक या तो इस पर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं या फिर किसी दबाव में कार्रवाई करने से डर रहे हैं। कल की खबर में जो हमने कहा है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और ऐसे लोगों से सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि जानकार ये बताते हैं कि इनका शायद यही धंधा है।
सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। नमस्कार।